सबसे पहले सभी सनातनी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरे सभी सनातनी भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री राम। हर हर महादेव। और मैं आज अपने YouTube चैनल श्री सनातन नवग्रह ज्ञान के माध्यम से आपको आपके जीवन में चल रही सूर्य से संबंधित परेशानियों से निजात दिलाने के लिए, परेशानियों का निवारण करने के लिए ये वीडियो लेकर के आया हूँ। मैं आपसे बस यही विनती करना चाहूँगा कि जैसे हम लोगों को कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होती है, तो हम जैसे सपोज़ हम बीमार हैं तो हमें डॉक्टर के पास जाना है। पर जब हमारे जीवन में नवग्रह संबंधित कोई भी परेशानी होती है तो हम किसी ज्योतिष आचार्य के पास जाते हैं। उसमें हम ये समझते हैं कि हमारे जीवन में, हमारी राशि में कौन सी ग्रह की महादशा चल रही है और उस महादशा का हम निवारण करते हैं, अपने हाथों की उंगलियों में रत्न धारण करते हैं। पर जिन भाई बहनों के पास ऐसी सुविधा नहीं है या वह उनके पास धन का अभाव है, तो इस तरह के व्यक्तियों के लिए, इस तरीके की माताओं बहनों के लिए मैं ये एक अचूक उपाय लेकर के आया हूँ। आप मेरे चैनल, YouTube चैनल श्री सनातन नवग्रह ज्ञान के माध्यम से ये जानेंगे कि आप घर पे खुद से ही नवग्रहों का उपाय कर सकते हैं। तो चलिए आज हम जानेंगे अपनी पहली वीडियो में सबसे पहले सर्वप्रथम ग्रह के बारे में। सूर्य। सूर्य ग्रह वो ग्रह है जिसके चारों ओर सारे ग्रह यानी हमारी पृथ्वी भी चक्कर काटती है। आपने साइंस में तो पढ़ा ही होगा। जो साइंस में लिखा है वो हमारे पंडित ब्राह्मण पहले ही उसकी गणना कर चुके हैं कि सूर्य क्या है। सूर्य देवता है, चंद्र देवता है, बुध ग्रह है, मंगल ग्रह है। हर एक प्रकार के नवग्रह उनकी अपनी अपनी सीमा है, अपनी अपनी महादशाएं हैं, अपनी अपनी राशि है। तो सूर्य ग्रह की राशि है सिंह और सिंह ग्रह के जातकों को अपने दाएं हाथ की अनामिका उंगली में यानी इस फिंगर में आपको माणिक रत्न धारण करना होता है, जिससे सूर्य संबंधी सारी प्रॉब्लम समाप्त हो जाती है। और सूर्य ग्रह को अच्छे करने के लिए उपाय तो यही है कि आप सुबह उठें, दैनिक क्रिया कर लें। स्नान ध्यान करने के बाद आप सूर्य देवता को तांबे के लोटे में शुद्ध जल चढ़ाएं और हो सके तो उस लोटे भरे जल में रोली और एक लाल गुड़हल का फूल भी भगवान सूर्य को अर्पित करें और लाल मसूर की दाल का उस दिन दान करें। किसी भी पंडित को दान कर दे, किसी भी ब्राह्मण को या किसी भी जरूरतमंद को दान कर दे। हो सके तो मंदिर में दान करके आए, वो ज़्यादा शुभ होता है। तो हम लोगों ने यंत्र तो देखे हैं, कभी पत्थर में जड़े, कभी तामपत्र में जड़े। अब जिनके पास धन का अभाव है तो वो यंत्रों की पूजा कैसे करें? तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको एक सादे कागज में भगवान सूर्य के यंत्र की इस तरीके से आपको बना लेना है और खुद से ही यंत्र यहाँ पर भर देने हैं और इस कागज को निकाल कर आप लैमिनेट करवा लें और आपके कार्यस्थल, दुकान या कोई भी व्यापार की जगह है या घर के मंदिर से थोड़ा अलग जो अलमारी साफ सुथरी हो उस जगह इस यंत्र को स्थापित करें और भगवान इत्यादि की पूजन अर्चन करने के बाद इस यंत्र की भी पूजा करें। तो इस यंत्र को बनाने से पहले आपको ये यंत्र रविवार के दिन, ये किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार को
आपको ये यंत्र बनाना है। यंत्र बनाने से पहले आपको एक सादे कागज पे इस तरीके के मंत्र आपको बना लेने हैं। ये सूर्य नारायण की तस्वीर तो मैंने ऐसे ही बना दी। आपको सिर्फ श्री सूर्य यंत्र, भगवान सूर्य का मंत्र ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सा सूर्याय नमः, इसके पश्चात आपको इस गोलाकार का सर्कल बना लेना है और उसमें ये खाने तैयार कर लेने हैं। अगर आप सर्कल नहीं भी बना पा रहे हैं तो आप इसको स्क्वायर शेप में भी बना सकते हैं। और आपको इस मंत्र का जाप करना है। जपा कुसुम संकासम कश्यपम महाद्युतम तमोमरि सर्वपाहनम प्रणवति से दिवाकरम ओम सूर्याय नमः। इस मंत्र का आपको जाप करने के बाद यंत्र बनाने की विधि शुरू कर देनी है। और सबसे भगवान सूर्य का सबसे सरल मंत्र है ओम सूर्याय नमः। भगवान सूर्य ग्रह का जो रंग है वो लाल है और सबसे सर्वप्रिय प्रिय मंत्र है ओम सूर्याय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम रविये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। ओम सूर्य देव नमस्तस्तु करुणाकरम अर्घ्य च फलम संयुक्तम गंधम माल्याक्षतेयुतम ओम भास्कराय नमः। इन सब मंत्रों से आप सूर्य ग्रह का जाप करें। और एक भगवान का सूर्य नारायण जी का महामंत्र है जो आपको जल चढ़ाते वक्त पढ़ना है। ओम आदित्याय विद्महि दिवाकराय धीमहि तन्नो दंती सूर्य प्रचोदयात्। और भगवान सूर्य को जल चढ़ाते वक्त अगर आप लाल मसूर की दाल चढ़ा दें तो अति उत्तम होगा। तो चलिए अब आपको हम बताएंगे कि किस तरीके से सूर्य ग्रह के यंत्र को हमें बनाना है और अपने घर में रविवार के दिन ही स्थापित करना है, क्योंकि भगवान सूर्य बड़े ही कृपालु हैं। अगर आपसे हमारे मन से या हमारी कुंडली में महादशा चल भी रही है, अगर हम ये उपाय कर लेते हैं तो भगवान सूर्य हमारी राशि में बड़े ही उत्तीर्ण और बड़े ही अच्छे फल प्राप्त कराते हैं। तो सर्वप्रथम हमें क्या करना है, लाल स्केच पेन से इस यंत्र को कंप्लीट करना है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर बनाएंगे सूर्य ग्रह का यंत्र ओम सूर्याय नमः। और हाँ, अगर आपके जीवन में किसी भी नवग्रह से संबंधित कोई भी परेशानी चल रही है तो नवग्रह का अनुग्रह है श्री हनुमान जी महाराज, जो राम जी के प्रिय भक्त हैं। आप हनुमान जी की उपासना कीजिए, हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनको एक पान का पत्ता, एक गेंदे की माला और मीठे में बेसन के लड्डू चढ़ाइए, एक घी का दीपक जलाइए और उनसे अगर आपको पता हो किसी ज्योतिष आचार्य के अनुसार कि आपके जीवन में आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह की महादशा चल रही है, उस ग्रह का नाम बताइए और अपनी समस्याएं बताइए, क्योंकि आपसे बेहतर आपकी समस्या कोई नहीं जान सकता है। तो आप उनके सामने अपने सारे कष्टों को निकाल के रख दीजिए, तो भगवान हनुमान जी महाराज आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। अगर किसी भी ग्रह की, खासकर शनि राहु केतु की महादशा चल रही है तो उस दशा से आपको निजात दिलाएंगे और आपके जीवन के सभी कष्टों का निवारण हो जाएगा। और भी कई तरीके हैं, जैसे सूर्य ग्रह को अच्छा करना हो तो अपने घर में आप श्वेतार्क का पौधा लगाएं। श्वेतार्क यानी गणपति यानी मदार का पौधा अपने घर के आंगन में लगाएं। संडे संडे उसमें जल चढ़ाएं। गर्मियों में तो डेली जल चढ़ाएं, सर्दियों में संडे संडे जल चढ़ाएं और संडे संडे आप उस पौधे की पूजा करें। क्योंकि नवग्रहों में जब आप नवग्रहों की हवन में आहुति देते हैं तो जो नवग्रह की संवेदा यानी नवग्रह की लकड़ियाँ आती हैं तो उसमें एक मदार की भी लकड़ी होती है। तो मदार का जो पौधा होता है वो सूर्य ग्रह को डेडिकेट करता है, तो उस पौधे को भी आप लगा सकते हैं। तो आपके घर में सूर्य ग्रह की महादशा अगर आपके जीवन में चल रही है और आप सिंह राशि के हैं तो उससे आपको निवारण मिल सकता है। आपको एक धूप बत्ती जला लेनी है। जलाने के बाद इस तरीके के कागज में श्री सूर्य यंत्र का खाका तैयार करना है। अब मैं यंत्र बनाने जा रहा हूँ। मैं जिस तरीके से यंत्र बनाता जाऊँ उस तरीके से आप मेरी वीडियो देख करके यंत्र बना सकते हैं। सबसे पहला ग्रह है सूर्य, और इंग्लिश में साइंस के हिसाब से यूरेनस, नेपट्यून, प्लूटो ये सब हैं, और अर्थ भी 9 प्लैनेट में आती है। तो उस हिसाब से हमारे सनातन और हिंदू में नवग्रह में सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु ये ग्रह माने जाते हैं। पृथ्वी को और अरुण वरुण ग्रह को हम लोग नवग्रह में नहीं जोड़ते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं
सूर्य ग्रह सूर्य ग्रह यंत्र बनाने की विधि। सबसे पहले आपको ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम सा सूर्याय नमः का जाप करना है। और जाप करने के बाद मन में भगवान सूर्य देवता से जो भी आपकी भूल हो गई हो उसकी क्षमा याचना करें। और रविवार के दिन, शुक्ल पक्ष के रविवार के दिन किसी महीने आप यंत्र बनाएं। और इस तरीके से आपको यंत्र बनाना है। ओम सूर्याय नमः। देखिए, ये यंत्र आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। इसमें यंत्र में अपने ही हिंदी डिजिट काउंटिंग लिखी होती है, जो अलग अलग हिसाब से लिखी होती है। जो इसके आंकड़े जब मिलते हैं तो वो भगवान सूर्य के ग्रह को, भगवान सूर्य के यंत्र को दर्शाता है। इस तरीके के यंत्र को आपको बना लेना है। और बनाने के बाद आपको इस पर्चे को, पन्ने को निकाल लेना है, लेमिनेट करवा ले। लेमिनेट करवा के घर के मंदिर में भी रख सकते हैं। और सुबह शाम इस यंत्र की पूजा करें घी के दीपक से। और इस यंत्र को आप एक बार भगवान सूर्य के सामने भी ले जाएं। छत हो, आंगन हो, वहाँ से भगवान सूर्य की किरणें इस यंत्र में पड़ जाए। फिर इसको आप लेमिनेट करवा लें, अपने घर के मंदिर में रख दें। फिर आप इस यंत्र के चमत्कारी लाभ और उपायों से अपने जीवन को प्रफुल्लित करें और सदा खुशहाल रहें और भगवान सूर्य की उपासना करते रहें। तो मित्रों, ये थे मेरे श्री सनातन नवग्रह यूट्यूब चैनल की पहली वीडियो, जो कि सूर्य ग्रह के यंत्र से रिलेटेड थी। तो अब मैं अगले सोमवार को आपके लिए ये वीडियो लेकर के आऊँगा, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि चंद्र ग्रह और चंद्र ग्रह से जुड़े हुए उपाय। अब आप भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के लिए गुड़ का भोग लगा सकते हैं, लाल मसूर की दाल का भोग लगा सकते हैं। ध्यान रहे, लाल मसूर की दाल आपको बनानी नहीं है। लाल मसूर की दाल, कच्ची लाल मसूर की दाल आप भगवान सूर्य को अर्पित कर सकते हैं। तांबे के लोटे में जल भगवान सूर्य को चढ़ाए। अपने जीवन में सूर्य को अच्छा करना है। सूर्य से जो परेशानी होती है, तो आंखों की दिक्कत, हड्डी रोग, इन सब इत्यादि, हृदय रोग, इन सब इत्यादि रोगों से हमें कष्ट मिलता है अगर हमारी राशि में सूर्य ग्रह के अच्छे प्रभाव नहीं है। और जब सूर्य ग्रह अच्छे होते हैं तो फिर जय जय श्री राम। आपको तो पता ही होगा कि किन तरीकों के लाभ हमें अपने जीवन में मिलते हैं। तो आप इस तरीके से यंत्र बना लें और भगवान की पूजा करें। सबसे बेहतर है भगवान की पूजा करें, वो भी सच्चे दिल से। अगर आप किसी भी चीज़ की सच्चे दिल से उपासना करते हैं तो आज के इस कलयुग के टाइम में भी आपकी पुकार भगवान सुनते हैं, क्योंकि भगवान भी हमसे कहीं दूर नहीं चले गए। भगवान भी हमारे साथ ही रहते हैं। कभी भी माता पिता अपने बच्चों को छोड़ करके क्या कहीं दूर जाते हैं, तो ठीक उसी तरीके से भगवान भी हमें छोड़ करके कहीं दूर नहीं जाते। तो इस वीडियो में इतना ही था दोस्तों। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। जय श्री राम।